दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस होने पर हर चीज आपके कदमों में होती है। इसका सपना हर इंसान देखता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में कदम रखना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है इस इंडस्ट्री में टिक पाना। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जो सपने तो देखे इस ग्लैमर इंडस्ट्री में राज करने के, लेकिन ये सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। इन्हें बॉलीवुड में एंट्री तो आसानी से मिल गई, लेकिन यहाँ टिक नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं मिनीषा लांबा के बारे में। मिनीषा लांबा ने फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी काम किया है और 2 से 3 टीवी शोज के साथ बिग बॉस के सीजन 8 में भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन ना तो वो फिल्मों में काम कर पाई और ना ही टीवी पर। मिनीषा लांबा आजकल कहाँ है और क्या काम कर रही हैं और बॉलीवुड छोड़ने का असली कारण क्या था, आज हम जानने वाले हैं मिनीषा लांबा की सच्चाई। दोस्तों, मिनीषा का जन्म एक पंजाबी परिवार में 18 जनवरी 1985 को दिल्ली में हुआ था। पिता का नाम केवल लांबा जो आर्मी ऑफिसर थे और मां मंजू लांबा जो कि हाउस वाइफ हैं। मिनीषा का एक भाई भी है, इसका नाम है करण लांबा। मिनीषा जब 4-5 साल की थी तो वो श्रीनगर चली गई, जहां आर्मी पब्लिक स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। इसके बाद कुछ साल चेन्नई में पढ़ाई की। दरअसल पिता के आर्मी में होने की वजह से अलग अलग जगहों पर उनकी पोस्टिंग होती थी और यही कारण था कि इनकी स्कूलिंग कई अलग अलग स्कूलों में हुई है। स्कूलिंग खत्म करके मिनीषा ने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मॉडलिंग करने लगी। पढ़ाई के दौरान मिनीषा एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन कॉलेज के समय में से मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे। इन्होंने पढ़ाई खत्म करके मॉडलिंग शुरू कर दी और कुछ टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी इन्होंने काम किया। सनसिल्क, एलजी, एयरटेल, कैडबरी, इनके कुछ एड्स थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। कैडबरी की एड की शूटिंग कर रही थी तभी इनको डायरेक्टर सुजीत सरकार ने नोटिस किया और इन्हें फिल्म यहाँ की ऑफर की। और इस फिल्म के बाद कॉर्पोरेट, रॉकी द रिबल, एंथनी कौन है, हनीमून ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड, अनामिका, किडनैप, शौर्या और 10 कहानियां जैसी फिल्मों में दिखाई थी। लेकिन इन फिल्मों में से इन्हें पहचान नहीं मिली। थोड़ी बहुत पहचान मिली 2008 में आई फिल्म बचना ही हसीनों से, जो कि रणबीर कपूर, विपाशा बासु और दीपिका पादुकोण के साथ में थी। लेकिन इस फिल्म के बाद इनकी जितनी भी फिल्म आई सारी की सारी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मिनीषा ने 2-3 फिल्मों को छोड़कर सारी फिल्में लो बजट की फिल्में की हैं, जो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप थी। मिनीषा अपने पूरे करियर में अपने काम के लिए कम और अपने अफेयर्स के लिए ज्यादा चर्चा में रही थी। मिनीषा का अफेयर सबसे पहले राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर के साथ में था, लेकिन आर्य बब्बर खुद बॉलीवुड में बहुत ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाया, तो ऐसे में मिनीषा के करियर में सपोर्ट कैसे कर पाता। फिर एक समय के बाद दोनों अलग हो गए। मिनीषा का कहना था कि आर्य हर किसी से फ्लर्ट करता था और इसी वजह से उसके साथ उसने रिश्ता तोड़ दिया। मिनीषा के अनुसार इनका रिश्ता बहुत स्ट्रेस वाला था। इसके बाद मिनीषा क्रिकेटर युवराज सिंह के प्यार में पड़ गई। ये दोनों आए दिन लेट नाइट पार्टीज में दिखाई देते थे। उन दिनों इनका अफेयर बहुत सुर्खियों में रहा था। इनका रिश्ता चला लगभग 1 साल। इसके बाद मिनीषा ने इमरान खान का दामन थाम लिया। इमरान खान आमिर खान का भांजा है। उन दिनों ये दोनों ने किडनैप नाम की एक फ्लॉप फिल्म में काम किया था, तभी दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म के रिलीज के बाद भी कुछ समय तक ये दोनों एक साथ दिखाई दिए और जैसे ही फिल्म फ्लॉप हुई वैसे ही दोनों अलग भी हो गए। इमरान के बाद मिनीषा का नाम जुड़ा रियान थाम के साथ। रियान थाम क्लब का मालिक है और इनके होटल्स हैं। रियान थाम जुहू में रहता है और वो एक्ट्रेस पूजा बेदी का कजन भाई भी है। इन दोनों का फिर 2-3 साल लंबा चला और साल 2015 में दोनों ने शादी भी कर ली और इनकी शादी चली मात्र 5 साल और साल 2020 में दोनों ने तलाक ले लिया। अपने तलाक की खबर को भी इन्होंने बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी 2015 में, तो वो भी बहुत ज्यादा सीक्रेट थी। इनकी शादी और तलाक दोनों ही सीक्रेट रहे। शादी टूटने का कारण किसी को पता तक नहीं चल पाया था। न तो मिनीषा ने इसके बारे में कुछ बात की और न ही इसके पति रियान ने। लेकिन कुछ समय के बाद मिनीषा ने बयान दिया कि उनकी शादी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी और उस शादी से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा पति इमोशनली किसी और के साथ अटैच था। लेकिन इसके बाद इस तलाक को लेकर रियान का भी एक रिएक्शन आ गया जो चौंकाने वाला था। रियान का कहना था कि अभी भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो खुद ही दूसरे के साथ में रिलेशन में थी और मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था। रियान ने बताया कि साल 2018-19 में मिनीषा वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल के साथ अफेयर में थी। जिस समय रियान अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश गया हुआ था, उस समय मिनीषा क्रिस गेल के साथ में गोवा में गुलछर्रे उड़ा रही थी। मिनीषा और गेल की उस समय काफी ज्यादा फोटोज वायरल भी हुई थी।
क्रिस गेल और मिनीशा की मुलाकात पोकर टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। मिनीशा और गेल दोनों को पोकर का बहुत ही ज्यादा शौक है। गेल के चक्कर में ही मिनीशा और रियान अलग हुए थे। 2020 में दोनों का तलाक फाइनल हुआ तो उसके कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन उसने एक बयान देकर फिर से मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मिनीशा ने कास्टिंग काउच पर बयान दिया कि फिल्म मेकर्स और बड़े बड़े एक्टर्स उसे रात में पार्टी के लिए बुलाते थे, डिनर के लिए बुलाते थे और कहते थे कि तभी तुम्हें फिल्में मिलेंगी। मिनीशा ने कहा कि यहाँ हर इंसान किसी न किसी तरह से फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद मिनीशा ने कहा कि उसने काम पाने के लिए कभी भी गलत राह नहीं चुनी और इसी वजह से उसे बड़े एक्टर्स के साथ में बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला। वैसे मिनीशा मधुर भंडारकर, जायद खान, संजय दत्त, अरशद वारसी, रणवीर कपूर, टीनो मौर्य, विवेक ओबेरॉय जैसे और कई सारे बड़े एक्टर्स के साथ में काम कर चुकी हैं। मिनीशा ने 2 पंजाबी फिल्मों में, इसके अलावा 3 से 4 टीवी सीरियलों में भी काम किया है। मिनीशा अब 2021 से दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आकाश मलिक के साथ में रिलेशन में है। मिनीशा ने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया था कि सर्जरी कराकर अपना पूरा चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ लिया है। मिनीशा लांबा अब फिल्म और टीवी दोनों से पूरी तरह से गायब हो गई है। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती हैं। तो दोस्तों, यह है मिनीशा लांबा की सच्चाई।